तो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मित्रों, नमस्कार। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब वो घड़ी धीरे धीरे नज़दीक आ रही है जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। 2023 में जो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, खासकर मध्य प्रदेश पटवारी को लेकर के, तो अब सोने का समय नहीं है। अब जाग जाइए, अपने आप को अलर्ट करिए, सचेत करिए और ऊर्जा से भरपूर रहिए। नेगेटिव माइंड पे नहीं जाना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि निकट भविष्य में जल्द ही मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का नोटिफिकेशन आने वाला है। सरकार ने भी ऐसे कुछ संदेश दिए हैं और बहुतायत में भर्तियां होने वाली हैं, ना सिर्फ पटवारी की बल्कि विभिन्न और विभागों में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में के माध्यम से सिलेक्शन के लिए आपको तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब जो है अभी नहीं तो कभी नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ, आपके उद्देश्य के प्रति आपको सचेत कर पाऊँ कि आगे आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। और मेरा ये विश्वास है कि अगर आपने उनमें से कुछ भी रणनीति फॉलो कर ली, अपने दिनचर्या में शामिल किया, तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा और आपका जो उद्देश्य है कि किस सिलेक्शन लेना है उसके प्रति आप जो है अपने आप लगन से लग जाएंगे। तो चलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो पटवारी परीक्षा जिन भी प्रतियोगी भाइयों को बहनों को देना है वो अपने आप को कमर कस लें, तैयार हो जाएं कि अब जो है समय बिल्कुल निकट है। अब प्रश्न ये उठता है कि तैयारी प्रारंभ कैसे करें। बहुत सारे लोग हैं अभी तक ठीक है, आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आज आप इस स्टेप से शुरू करके और यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो जब भी आप कोई प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू करें, तो मैंने पहले भी जैसे कि वीडियो में बताया था कि प्रश्न जो भी इसका सिलेबस है, विषय वस्तु है, उसको आपको देखना होगा। क्या देखना होगा? विषय वस्तु, सिलेबस। तो सिलेबस हो गया पहली चीज। सिलेबस को आपको ध्यान देना है, विषय वस्तु को ध्यान देना है। विषय वस्तु को ध्यान देना है और विषय वस्तु को निकाल करके जो भी आपकी इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट पार्ट्स हैं, इन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैसे पढ़ें और कैसे तैयारी शुरू करें। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि सिलेबस को आप निकालिए, सिलेबस का अध्ययन करिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में निकालिए, दोनों में पढ़ करके समझने की कोशिश करिए। और जब वो चीज़ें समझ में आए तो फिर उसके बाद उस विषय वस्तु को आपको किस स्रोत से पढ़ना है, कहाँ से आपको वो जानकारी जुटानी है। तो सबसे पहला काम आपको करना है सामान्य ज्ञान, एमपी जीके का आप कोई भी बुक, मैं बुक का नाम तो नहीं सजेस्ट करता, फिर भी जो मार्केट में बुक है, पुणेकर है, आपका परीक्षा मंथन है, परीक्षा धाम है, अरिहंत है, ठीक है, महावीर है, जो भी मध्य प्रदेश से संबंधित जीके की बुक हैं, उस किसी भी किताब से आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ये निश्चित है कि इन सभी किताबों में कोई भी किताब अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है, परंतु लगभग 80 to 85% सिलेबस, 80 to 85% सिलेबस लगभग सभी बुकों में समान होता है। सभी किताबों में समान होता है, तो बुक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक किताब ले करके अपनी पढ़ाई शुरू करें और उन सब टॉपिक्स को कवर करें जो सिलेबस में हैं। टॉपिक कवर करते समय एक चीज़ का ध्यान दें कि आप एक कॉपी जरूर बनाएं, एक नोट्स जरूर बनाएं अपने सोच के हिसाब से कि ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। नोट्स बनाते समय नोट्स की बात आ गई। नोट्स बनाते समय एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि नोट्स का मतलब ये होता है कि जब भी आपको कम समय मिले, उस कम समय में उसका आप रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, परीक्षा के टाइम पे हड़बड़ाहट होती है, मन बेचैन हो जाता है कि अब क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। उस टाइम पे आपके ये हैंड रिटन नोट्स बहुत काम की चीज़ होती है। इसको बड़ी सावधानी से बनाना चाहिए। और जो सबसे बड़ी कमी हो जाती है हम सब में कि नोट्स शुरू तो बड़ी ऊर्जा के साथ करते हैं किसी भी काम को, लेकिन उसको सतत निरंतर रूप से हम जारी नहीं रख पाते हैं। तो उसके लिए मेरा ये कहना है कि जो भी ये 5 टॉपिक हैं, एक अपना डेली रूटीन बना लें आप, दिनचर्या, कि भाई आज हमें इस टॉपिक्स को पढ़ना है। एक चीज़ और बताऊंगा,
रास्ते में पटरी में चलने के लिए बहुत सजगता की आवश्यकता होती है, बहकाने के लिए कुछ पल ही काफ़ी होते हैं। आप अपने आप को जब तक आत्म संतुष्टि के भाव से, अपने अंदर की अंतरात्मा के भाव से नहीं जागेंगे, तब तक मैं आपको नहीं जगा पाऊंगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपकी आज की दिनचर्या कल क्या चमकता हुआ सूरज आपको बनाएगी, ये निश्चित है, लेकिन उसके पहले, चमकने के पहले आपको तपना होगा। ठीक है, आप ही को जलना है, आप ही को तपना है। हीरा भी तराशने के पहले नहीं चमकता है। ठीक है, तो अपने आप को तराशने की कोशिश कीजिए। मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, आज से ही पढ़ाई के लिए लग जाएं। तो एमपी जीके की बात हुई। दिनचर्या में आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे आप मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को दीजिए। और उस कोई ज़रूरी नहीं कि आप किताब को क्रम रूप से शुरू से आप पढ़ रहे हैं, नहीं। पढ़ने का तरीका ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें लिस्ट वाले प्रोग्राम्स हैं। क्या है? लिस्टिंग है, बहुत सारी चीज़ों की लिस्ट दी हुई है। लिस्ट मतलब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की लिस्ट है, मध्य प्रदेश के आपका राज्यपाल की लिस्ट है, विधानसभा अध्यक्षों की लिस्ट है, मध्य प्रदेश के जिलों की लिस्ट है, संभाग की लिस्ट है, नेशनल पार्क की लिस्ट है, अभ्यारण्य की लिस्ट है, उद्योग की लिस्ट है, कहाँ पे बने हुए हैं, किन जिलों में कौन कौन से उद्योग फेमस है, नदियों की लिस्ट है, नदियों के किनारे जो शहर बने हैं उनकी लिस्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे लिस्ट वाले प्रोग्राम हैं। उनको आप क्या करें, सबसे पहले डेली का एक शुरू के 10 दिन 10 डेज आप उन लिस्ट को दीजिए। उन लिस्ट को बुक से पढ़ने की बजाय उनको अपने नोट्स में एक पन्ने पे लिखने की कोशिश करिए कि एक दिन आप मान लीजिए कि आपने एक दिन शुरू किया कि आज हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश से जुड़ी जितनी भी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को देखते हुए आप अपने नोट्स में उसको लिखिए और उसको रिवाइज करिए। अब सेकंड जो पार्ट आपको करना है, आपने किसी पेज में आपने नोट्स बनाए किसी टॉपिक के, उन टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मतलब यह है कि जब भी आप कोई चैप्टर खत्म करें किसी भी किताब से, इन सारी किताबों में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं, अच्छे प्रश्न पुराने प्रश्न पत्रों से कहीं से भी, कि इन जो आपने आज पढ़ा उसमें से विगत वर्षों में क्या क्या चीज़ें पूछी गई। अगर आप इतना आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इतना फाइंड कर पाते हैं कि इस चैप्टर में हमारे लिए जरूरी चीज़ क्या है, जैसे दूध को मत करके और माखन निकाल लिया जाता है, उसी तरह उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको एक क्रीम निकाल लेना है, एक क्रीम निकाल लेना है और उसी क्रीम को इस नोट्स में नोट करना है। तो जब भी कभी समय मिलेगा आपको, तो आप फिर से ना करते हुए आप सीधे नोट्स पे जाएंगे और इन चीज़ों को, तो एरिया ऑफ कंसर्न जो आपका ये है कि प्रश्न किसी भी चैप्टर से कहाँ से पूछे जाते हैं और क्या पूछा जाता है, ये आपको पढ़ते पढ़ते अनुभव होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दिनचर्या की। दिनचर्या में दूसरा जो पड़ाव होता है वो होता है आप बोर ना हो, इसलिए आप जो बाकी सब्जेक्ट हैं, आप मैथ ले लीजिए, आप हिंदी ले लीजिए, है ना, आप कंप्यूटर ले लीजिए, ये इन सब्जेक्ट्स को, क्योंकि इनका भी बराबर वेटेज है। एक और चीज़ बताता हूँ, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, ठीक है, एक इसमें पंचायती राज और छूट रहा है, पंचायती राज, ठीक है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अब हम क्या शुरू करते हैं, कोई भी सिलेबस आप देखेंगे जो भी आपका नेट में कहीं भी मिलेगा, शुरू होता है एमपी जीके से। हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, नीचे के विषय को हम माइनर इंपॉर्टेंस देते हैं, कम महत्व देते हैं, जबकि सभी का बराबर महत्व है। और मेरा ये इसमें देखना हुआ है कि हम 50% टाइम किस पे देते हैं, 50% टाइम देते हैं हम मध्य प्रदेश जीके को, 50% टाइम हम मध्य प्रदेश जीके को देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे पंचायती राज को 20 से 25% समय देते हैं। हिंदी में तो 10% भी समय नहीं देते हैं। इसके बाद कंप्यूटर आता है, उसमें 5% भी समय नहीं देते हैं, जबकि प्रश्न सभी से बराबर आने हैं। इसलिए मेरा ये आपको सजेशन है कि सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दें, बराबर का महत्व दें। मध्य प्रदेश जीके से भी 20 प्रश्न ही आने हैं, और जीके एक विस्तृत क्षेत्र है, करंट अफेयर्स भी आना है, स्टैटिक जीके भी आना है, ठीक है, और मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत का भी जो जीके है वो भी आना है, इसमें जनरल साइंस भी आनी है। तो इस चीज़ को कंटिन्यू करें जो मैंने दिनचर्या में कहा है, लेकिन इसके पैरेलल पर डे इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को 2 घंटे आप दें। ये इसमें 2 घंटे देने के बजाय इनमें अगर आप 2 घंटे देंगे तो आपके सफलता का चांस बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। इसलिए इस चीज़ को गौर से ध्यान दीजिए कि किस तरीके से
आपको पढ़ाई करनी है। अब नोट्स प्रिपेयर करने के बाद तीसरा प्रोसेस ये आता है कि हड़बड़ाहट में हम एक ही चैप्टर को कई किताबों से पढ़ रहे हैं, इसमें भी देखा, उसमें भी देखा, नेट में भी गए, कोई यूट्यूब में भी देख रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आप उन चीजों को संग्रह माइंड दिमाग में संग्रह नहीं कर पा रहे हैं। तो नोट्स वाली बात फिर कहूंगा मैं, जो भी पढ़ें, जो भी लिखें, जो भी देखें, उनमें से जो महत्वपूर्ण लगता है उसको कहीं नोट डाउन जरूर करें। तीसरी चीज, पुराने प्रश्न पत्रों को हल करने का बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है कि इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे सीधे भी कभी कभी प्रश्न पिछले वाले प्रश्न पत्रों से रिपीट होते हैं और हम उन प्रश्नों को देखते हुए हल ना करने के कारण, प्रश्न तो हमने देखा, प्रश्न को देखा लेकिन प्रश्न को सॉल्व नहीं किया। सॉल्व नहीं किया मतलब प्रश्न को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आप 20, 25, 50 प्रश्न जो भी डेली कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए 1 आवर का सेशन जरूर रखें। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर आप कवर करते हैं, इनमें से 1, 2, 3 सब्जेक्ट के, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जरूर आप उसी दिन करें। उसी दिन करें, आप 30 करें, 40 करें, 50 करें, किसी भी एक किताब से आप एक किताब जरूर लेनी होगी आपको, उन किताबों से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करना है। ठीक है। रही बात जो बाकी सिलेबस है, हिंदी का सिलेबस बहुत सामान्य सिलेबस है, हिंदी की कोई भी किताब आप ले सकते हैं। ठीक है, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बुक्स चलती हैं, आप समझदार हैं, कोई भी बुक्स आप ले लीजिए, लगभग 80 से 85% आपको चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी चीज़ें आपको जो है प्रैक्टिस सेट से आएंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने से आएंगी, और जो आप यूट्यूब और वीडियो देखते हैं, हमारे यहाँ भी पूरा सिलेबस एक तरह से कंप्लीट होगा, निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं। और ये भी आगे आपको बता रहे हैं हम कि एक सब्जेक्ट की जगह मिक्स सब्जेक्ट पढ़िए, 2 से 3 सब्जेक्ट पर डे पढ़िए, और ज़रूरत है लगन की। अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं, अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अन्यथा इस वीडियो को बंद करने के बाद आप थोड़ा सा मोटिवेट होंगे और उसके बाद फिर वही हवा निकल जानी है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अपने आप को मोटिवेट रखने का काम आपका स्वयं का है। अब इसके बाद देखते हैं कि मैंने ये देखा है कि जितने भी हमारे मित्र लोग सेलेक्ट होते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो वो आपसे ना तो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ना ही आपसे ज़्यादा पढ़ते हैं। हो सकता है कि वो आपसे बहुत कम पढ़ते हों, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वो क्या होते हैं, फोकस्ड होते हैं। फोकस्ड का मतलब कि वो रात में भी सोते हैं तो अपने इस मिशन के बारे में जानते हैं, सोचते हैं, और सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, उनकी दिनचर्या में ये चीज़ें शुमार होती हैं। और आप और हम सिर्फ पढ़ते ज़्यादा हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ट्रैक के बाहर ये एक रास्ता है। इस रास्ते से अगर आप इधर जाएंगे या इधर जाएंगे तो आप मंजिल को नहीं पहुंचेंगे। आपको अपने आप को एक सीमित दायरे में चलते हुए अच्छी तैयारी के साथ निरंतर रेगुलर आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी समय दे पाते हैं, निरंतर आपको देना होगा, तभी आप इसमें सिलेक्शन पा पाएंगे। अब इसके बाद इन सब बातों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सी बात, इन सब बातों से महत्वपूर्ण ये बात है कि आपके आने वाले 3 से 4 महीने आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। इसका जवाब, इसका निर्णय आप स्वयं कर पाएंगे। और अगर आपको अपना भविष्य बनाना है, वैकेंसीज रोज नहीं आती हैं, इन वैकेंसीज के लिए आप पिछले कई सालों से वेट कर रहे थे, और आज जब इन वैकेंसीज का समय आ रहा है और अपने आप को आप हताश महसूस करेंगे, अपने आप को ढीला छोड़ देंगे कि नहीं बस अब हो जाएगा, तो वक्त कभी नहीं बदलता है, वक्त को बदलना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो है आज से ही जुटे। ठीक है, आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ याद नहीं है, छोड़ दीजिए, आप नए सिरे से तैयारी कीजिए, सिलेबस उठाइए, बुक्स ले लीजिए, अच्छी बुक्स एक ही लीजिए, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल जो है आपको इम्पोर्टेंस देना है। और इन सब के बाद मैं आपको ये कहूँगा कि रेगुलर जो हमारी वीडियोज़ हैं, हो सकता है कुछ आपको पसंद ना आ रहे हों, कुछ पसंद आ रहे हों, कमेंट जरूर करते जाइएगा उसमें, परंतु मेरा ये कहना है कि विषय वस्तु से संबंधित जो भी जानकारी जहाँ कहीं भी मिले, आप एक तरह से उसको इनरिच्ड करते जाइए अपने नोट्स पे। नोट्स स्वयं बनाइए, आप यूट्यूब देख के नोट्स बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक से बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु नोट्स का इनरिचमेंट करना जरूरी है। इनरिचमेंट का मतलब ये है कि जब भी कोई नई चीज़ मिलती है, आप उस पन्ने में, उस पृष्ठ में उस जानकारी को अंकित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरी चीज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स एक साथ कोई सोचिए आपकी 2 दिन में आपको कोई दे देगा, तैयार कर लेंगे, नहीं। डेली एक 15 से 20 मिनट आप कहीं से भी, न्यूज़पेपर से है, यूट्यूब से है, ब्लॉग से, बहुत सारी जो मध्य प्रदेश से संबंधित मोटी मोटी ऐतिहासिक घटनाएं, जिसको आपको लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत कम घटित होती हैं, ऐसी घटनाओं को आपको शामिल करते रहना है।
ठीक है। तो ये इनरिचमेंट आप करते जाइए, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। प्रैक्टिस सेट के लिए आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का कोई भी सेट ले सकते हैं, किसी भी यूट्यूब में जो भी जानकारी दी जा रही है आप उनको कर सकते हैं। बशर्ते ये है कि आपको मोटिवेट रहना होगा, लगन से पढ़ाई करनी होगी और स्वयं के प्रति ईमानदारी एवं वफादारी से काम करना होगा। किसी को दिखाने के लिए आवश्यकता नहीं है। अगर आप भविष्य में चमकता सितारा बनना चाहते हैं, आप में वो जुनून है कि आप इस दुनिया को अपना भीड़ से अलग करना चाहते हैं, अगर आप में वो शक्ति है कि आप इस निचले सीढ़ी से ऊंचे पायदान पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपको ही जलना होगा, आपको ही तमकना होगा। अगर इतना कर पाते हैं तो निश्चित रूप से उगते सूरज के साथ चमकता सितारा आप ही होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि इतना कर लिया अगर आपने तो आप ही चमकते सितारे होंगे। थैंक यू।